लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एस्पायर। सो मेरे बच्चों, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको शॉर्ट से शॉर्ट में कराने की कोशिश करूंगी कि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपको इसी वीडियो में सारे टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है, कोई फायदा नहीं है बहुत बड़ा डीपली में समझाने का, कोई फायदा नहीं है क्योंकि आपको इतने छोटे से ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको बहुत शॉर्ट वीडियो में पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो आज मैं आपको कराने वाली हूँ स्टाफिंग। व्हाट इज स्टाफिंग? स्टाफिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रिक्रूटिंग होता है, सिलेक्शन होता है, ट्रेनिंग होती है, डेवलपमेंट होती है। ठीक है, बेसिकली स्टाफिंग का मतलब है राइट पर्सन को राइट जॉब असाइन करना। ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग, selecting, training, developing and retaining the right people at right job in an organization. Organization में right person को right job मिल जानी चाहिए। वो कौन इंश्योर करता है? स्टाफिंग। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंट जॉब है उस पे आप राइट पर्सन को असाइन किया जाए। सो फीचर्स क्या है स्टाफिंग के? स्टाफिंग के फीचर है सबसे पहली बात तो मैनेजर फंक्शन। एज वी ऑलरेडी नो, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, स्टाफिंग इज वन ऑफ द आवर मैनेजमेंट फंक्शन। ठीक है, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यस, हमारे जो भी मैनेजमेंट के फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग भी उनका एक पार्ट है। ठीक है, कंटिन्यूस प्रोसेस, स्टाफिंग कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। ठीक है, रुकता नहीं है बीच में। इट इज ऑन गोइंग बिकॉज पीपल केप ज्वाइनिंग, लीविंग और गेटिंग प्रमोटेड। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक बंदा खाली उसी जॉब पे ही रहेगा। भाई आगे आने वाले टाइम में प्रमोट भी हो सकता है, आगे आने वाले टाइम पे छोड़ भी सकता है, न्यू ज्वाइनिंग भी हो सकती है। तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये बीच में रुकता नहीं। जब तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है तब तक ये भी चलता है। गोल ओरिएंटेड, यस स्टाफिंग भी गोल ओरिएंटेड है क्योंकि हमें क्या करना है? राइट पर्सन को चूज करना है राइट जॉब के लिए। तो हमारा गोल है ना कि अच्छे काम के लिए अच्छा, जिस बंदे को स्किल है उसको ही अपॉइंट किया जाएगा। इंश्योर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। नेक्स्ट इज इन्वॉल्व रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग। यस, इट इज नॉट ओनली हायर्स बट ऑल्सो डेवलप एम्प्लॉय। स्टाफिंग का काम खाली यही नहीं होता है कि राइट पर्सन को राइट जॉब पे लगा दिया जाए। स्टाफिंग में ये भी होता है कि लोगों को ट्रेन किया जाता है, उनका डेवलपमेंट भी किया जाता है एम्प्लॉयज को। ठीक है, अप्लाइज एट ऑल लेवल। देखो आपके जितने भी लेवल है, वी हैव 3 लेवल्स, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। सब लेवल पे स्टाफिंग होती है। ठीक है, फ्रॉम वर्कर टू द टॉप मैनेजर, स्टाफिंग इज नीडेड एवरीवेयर। यस, स्टाफिंग इज नीडेड एवरीवेयर। हर जगह पे स्टाफिंग चाहिए होती है, चाहे वो टॉप लेवल के मैनेजर, जहाँ पे सीईओ वगैरह है। ठीक है, जो आपके मिडिल लेवल हैं, जो आपके सुपरवाइजर, सुपीरियर वगैरह हैं, मैनेजर, एंड आपका लोअर लेवल जो आपके एम्प्लॉयज में, सब जगह स्टाफिंग की जरूरत होती है। ठीक है, अब बात करते हैं नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। क्या जरूरत है स्टाफिंग की, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? इंश्योर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, अब जो बंदा जिस फील्ड में उसका परफेक्शन है, अगर उसको उसी जॉब दी जाए तो आपके जो रिसोर्सेज है वो अच्छे से यूटिलाइज होंगे। ठीक है, सो एफिशिएंट यूज होगा आपके रिसोर्सेज का। हेल्प्स इन गेटिंग स्किल्ड एंड कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय। ठीक है, भाई एम्प्लॉयज का जो स्किल है उसको कॉम्पिटिटर के लिए तैयार किया जाता है, स्किल इंप्रूव होती है एम्प्लॉयज की। ठीक है, इसलिए जरूरी है। रिड्यूस एम्प्लॉयज टर्नओवर। ठीक है, पीपल लीविंग जॉब। देखो जैसे कि आप, अगर आपके स्टाफिंग है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग का प्रोसेस चल रहा है, तो जैसे लोग बीच में छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, आपको रिजाइन कर देते हैं, तो वो चीजें बहुत कम हो जाती है। इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यस, स्टाफिंग होगा तो आपकी प्रोडक्शन आपका जल्दी होगा, प्रोडक्टिविटी आपके ऑर्गेनाइजेशन की इंक्रीज होगी। प्रोवाइड फ्यूचर मैनेजर्स थ्रू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। यस, और ज्यादा एम्प्लॉयज को ट्रेन किया जाता है, बहुत सारी नॉलेज दी जाती है एम्प्लॉयज का, उससे बेटर डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अब आप ये जान लो स्टेप्स इन स्टाफिंग प्रोसेस, देन आपको रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के बीच में डिफरेंस बता दूंगी, देन आपका ये खत्म हो जाता है। कोई बड़ा चढ़ा के कराने की कोई जरूरत नहीं मेरे बेटे, आपको मतलब पता है तो आपका ये सफिशिएंट है। कुछ पिछले पॉइंट्स में भी बनाती हूँ, पैराग्राफ में लिख के आना कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, पॉइंटलेस बात है, पर पॉइंट में आप एग्जाम में लिख के आओ इस तरह से। ठीक है, कोई चैप्टर नहीं मेरे बेटे, चैप्टर 15-20 मिनट में या आधे घंटे में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आप बस ध्यान से सुन लो इसको। अब मैं आपको श्योरिटी दे रही हूँ कि आपका इतने शॉर्ट वीडियो में आपके 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। ये मैं सोचो कि पूरा डिटेल में पैराग्राफ में पढ़ा रहे हैं तभी होगा, नहीं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, देन आप लिखोगे एग्जाम में। स्टेप्स इन स्टाफिंग प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप इज मैन पावर प्लानिंग। भाई मैन पावर प्लानिंग की जाती है, पहले हम ये देखते हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मैन पावर की जरूरत है
क्या वो सब कितने कितने मैन पावर चाहिए, कौन से आपके फील्ड में चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मैन पावर प्लानिंग करते हैं। पहले हम एस्टिमेट नंबर एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज नीडेड, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए और कौन से तरह के एम्प्लॉयज चाहिए। भाई हमें फाइनेंस के लिए चाहिए तो उस तरह के देखेंगे, मार्केटिंग के लिए चाहिए तो उस तरह के देखेंगे, ठीक है। पहले ये प्लान करती है ऑर्गेनाइजेशन। देन इज रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट अट्रैक्ट कैंडिडेट्स फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। यस, रिक्रूटमेंट के दो सोर्सेज होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल, ठीक है। आप इसके क्या है कि कैंडिडेट को आपको इंटरेक्ट कराता है, ठीक है, अट्रैक्ट कराता है कि भाई जितने लोग आप अप्लाई कर सकते हो करो, ठीक है। देन बेस्ट सिलेक्टिव वन चूज किए जाएंगे, सिलेक्शन होगा, देन आपको मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट चूज होंगे, ठीक है। देन प्लेसमेंट एंड इंडक्शन, असाइन जॉब एंड इंट्रोड्यूस एम्प्लॉयज टू द ऑर्गेनाइजेशन। देन उनको जॉब मिलेगी, जब देन उनको हम जॉब देंगे, ठीक है, और इंट्रोड्यूस कराएंगे ऑर्गेनाइजेशन में। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, देन उनकी स्किल जो करंट जॉब में वो काम करेंगे उसकी स्किल, उसके अकॉर्डिंग को इम्प्रूवमेंट कराया जाएगा। इम्प्रूव स्किल्स फॉर करंट एंड फ्यूचर रोल्स। परफॉर्मेंस अप्रेजल, देखो इसमें क्या होता है, इवेल्युएट परफॉर्मेंस एंड गिव फीडबैक। देखो अगर कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसको अप्रेज किया जाएगा। यस, यू आर गोइंग वेरी गुड, यू आर डूइंग इट वेरी गुड इन वेरी वेल वे। आप इस तरह से अप्रेज करोगे एम्प्लॉयज को तो उनका और ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छा होगा, उनको फीडबैक भी दोगे, अच्छा कर रहे हैं तो, बुरा कर रहे हैं तो, ठीक है। देन आपका प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। यस, अगर कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसको प्रमोशन देंगे, इंटेंसिव देंगे, ठीक है, इंसेंटिव वगैरह दिया जाएगा। रिवार्ड एंड प्रिपेयर एम्प्लॉय फॉर हायर रोल। यस, आगे जाके अगर इतना ज्यादा उसको एक्सपीरियंस हो गया, इतना फील्ड में अच्छा कर रहा है तो उसको प्रमोशन दिया जाएगा हायर पोस्ट के लिए, ठीक है। देन कंपनसेशन एंड रिटेंशन, प्रोवाइड फेयर पे एंड रिटेन टैलेंट, ठीक है। भाई जो भी उनका फेयर जो भी डील हुई थी कि इतने वेजेस आपको मिलेंगे, इतनी सैलरी आपको मिलेगी तो वो देंगे, ठीक है। ये हमारा स्टाफिंग का प्रोसेस होता है, याद कर लो। फर्स्ट इज मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग, कंपनसेशन एंड रिटेंशन, ठीक है। कहीं भी प्रॉब्लम आए मेरे बच्चों तो क्वेश्चन पूछ लेना, आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। देन आपका आता है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के बीच में डिफरेंस। यहाँ पे अब आपका ये चैप्टर खत्म। अगर कोई और पॉइंट्स आपका रह जाता है या कुछ तो आप मुझे बताओ, मैं अलग से करा दूंगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका एक साथ करा दिया, क्योंकि बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है नीड में, इंपॉर्टेंस में, कैरेक्टरिस्टिक्स में, फंक्शंस में, स्टेप जो प्रोसेस का स्टेप्स होते हैं उसमें। इसलिए मैं आपके लिए इतना शॉर्ट में बना के लेके आई हूँ कि आपको आसानी समझ में आ जाए, आपकी स्टडी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देन इज रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। देखो प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर जॉब। रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कैंडिडेट को अट्रैक्ट किया जाता है कि आप जितने ज्यादा हो सकते हो अप्लाई करो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इस पोस्ट के लिए। प्रोसेस ऑफ चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फ्रॉम द एप्लीकेंट। अब यहाँ से जितने भी एप्लीकेंट्स अप्लाई कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, स्टाफिंग, उनका सिलेक्शन होगा उनमें से बेस्ट का। देन टू क्रिएट अ लार्ज पूल ऑफ कैंडिडेट, ठीक है। इसमें क्या होता है, बहुत बड़े क्रिएट किया जाता है, मतलब बहुत सारे लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, जिससे कि जितने ज्यादा लोग आपके अप्लाई करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में उतना हम उनमें से बेस्ट चूज कर पाएंगे, ठीक है। देन टू पिक द बेस्ट कैंडिडेट फॉर जॉब के लिए बेस्ट कैंडिडेट को चूज किया जाएगा। देन पॉजिटिव नेचर होता है इसको, ब्रिंग कैंडिडेट इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। एक पॉजिटिव नेचर है, हर किसी को उम्मीद लगती है कि हम सेलेक्ट हो जाएंगे, हम कम से कम अप्लाई कर रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में। आपका सिलेक्शन जो होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि उनमें से कुछ ही सेलेक्ट होते हैं और कुछ को हटा दिया जाता है, ठीक है। एलिमिनेट अनसुटेबल कैंडिडेट, एलिमिनेट किया जाता है जो सुटेबल नहीं होते, ठीक है। इट हैज वाइडर स्कोप, इंक्लूड ऑल इंटरेस्टेड कैंडिडेट। इसके अंदर बहुत वाइडर स्कोप है, हर तरह का एम्प्लॉय जो भी इंटरेस्टेड है वो हर कोई अप्लाई कर सकता है। बट ये नैरो है क्योंकि सेलेक्ट ओनली सुटेबल कैंडिडेट। ये नैरो है क्योंकि इसमें सिर्फ एम्प्लॉयज को सेलेक्ट किया जाता है जो सुटेबल उस जॉब के लिए, सिर्फ उसी को रखा जाएगा। टू कम इट कम बिफोर सिलेक्शन, ये सिलेक्शन से पहले आता है क्योंकि रिक्रूटमेंट ही तो एप्लीकेंट लेके आता है, मींस अप्लाई करता है ऑर्गेनाइजेशन में, देन सिलेक्शन होता है। ये आता है बाद में, कम्स आफ्टर रिक्रूटमेंट। पूल ऑफ पोटेंशियल, दिस इज कैंडिडेट।
ठीक है, पूल ऑफ पोटेंशियल कैंडिडेट, ये जितने भी पोटेंशियल जो भी एम्प्लॉयज हैं वो अप्लाई कर रहे हैं, इसमें क्या सेलेक्ट किया जाएगा जॉब के लिए बेस्ट सुटेबल। ठीक है, आई होप आपको रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में भी डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आई होप आपको सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। कहीं भी प्रॉब्लम आती है मेरे बच्चे आप मुझे बताओ, कोई भी चैप्टर आपको पढ़ना है आप मुझे बताओ, उसको बहुत शॉर्ट वे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो आई होप यू लाइक इट, सो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।